बदायूं में 28 साल की पिंकी शर्मा ने श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ विवाह कर लिया है। जीजा इंद्रदेश कुमार का परिवार बाराती बनकर आया। पूरे गांव ने धराती की भूमिका निभाई है। परिवार ने विवाह की रस्में पूरी की। पिंकी ने प्रतिमा को गोद में लेकर 7 फेरे भी लिए। पिंकी पोस्ट ग्रेजुएट है। आपको बता दें कि बचपन से ही कान्हा की भक्त है। इस अनोखी शादी की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। गांव वाले पिंकी को मीरा कहने लगे हैं। विवाह का शनिवार हुआ। आपको बता दें कि रविवार सुबह विदाई हुई। पिंकी अब अपने घर में ही रह रही है। मामला बदायूं से 65 किलोमीटर दूर इस्लाम नगर थाना क्षेत्र का गांव बयोर कासिमाबाद का है। पिंकी शर्मा का घर शनिवार को सजाया गया था, मंडप बनाया गया था। पिंकी के जीजा कार्ड लेकर आए, फिर 125 बाराती तैयार हुए। श्री कृष्ण की मूर्ति को दूल्हे की तरह संवारा गया। बारात जब पिंकी शर्मा के घर पहुंची तो द्वार पूजा हुआ। वहीं बता दें कि श्री कृष्ण की मूर्ति गोद में लेकर खुद पिंकी स्टेज पर चढ़ी। पहले पिंकी ने श्री कृष्ण को जयमाला डाला, फिर श्री कृष्ण को माला चढ़ाकर खुद पहना। इस दौरान वृंदावन से आए कलाकारों ने डांस किया, फिर सिंदूर दान हुआ। पूरे गांव के लिए खाना बना। पिता ने बताया कि करीबन 4 महीने पहले बांके बिहारी मंदिर में पिंकी ने ऐसा अनुभव किया कि जिसने उनका जीवन बदल दिया। प्रसाद लेते समय उनके आंचल में शुद्ध सोने की एक अंगूठी भी आई। पिंकी ने इसे कान्हा का आशीर्वाद माना और उसी दिन तय कर लिया कि वह किसी मानव से नहीं बल्कि कान्हा से विवाह करेंगे। जो भी कुछ किया है उनके प्रति मैंने बहुत कुछ कर लिया। जो भी कुछ है मेरे वो ही है। मेरे मतलब अंदर से ही भावना हुई है जो कि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। जो भी कुछ मैंने सब कुछ उनको ही पूरा वर्तमान कर दिया। काफ़ी टाइम हो गया और आज मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे शादी ही करनी है, इन्हीं के साथ जीवन बिताना अपना। और जो आने के रूप में हाँ, बिहारी जी के मंदिर, क्या है? बिहारी जी के मंदिर में मिली थी मुझे प्रसाद में। मुझे प्रसाद भी मिला था और ये अंगूठी भी मिली थी। उसी दिन से मुझे कुछ अंदर से ज़्यादा कुछ भावना फील हो गई। मतलब मैं बिहारी जी को नहीं छोड़ सकती। उसी दिन बिहारी जी ने अपना लिया। मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 6 महीने से मैं लगातार 1 मंथ में 2 चक्कर में लग जाते हैं। अच्छा, वो मेरा डिसीजन है, जहाँ मेरे बिहारी जी ले जाएंगे। अभी मैं ये बात नहीं बोल सकती। जी, बहुत खुश हूँ। जो काल क्या, हमारी बहन बहुत बड़ी भक्त है राधा स्वामी की, इसलिए उसकी ये इच्छा थी कि मेरी शादी यहाँ हो। बारात जैसे एक शादी होती है उसी तरह से आयोजन था। बारात वृंदावन से आई थी, उसी तरह से हुई थी जैसे शादी होती है। करीब 100 के आसपास थे। सर उसकी शुरू से इच्छा ये थी कि मैं मतलब बांके बिहारी से ही शादी करूं। हम वहाँ पे वृंदावन जाते रहते थे, तो वहाँ पे बांके बिहारी के मंदिर में भी गए जाते थे। तो वहाँ पे जब ऐसे पुजारी जी जो फूल और वो माला फेंकते हैं ना, मतलब प्रसाद फेंकते हैं, तो उसके हाथ में सोने की अंगूठी आकर गिरी थी। तो हमने तो पहले ये सोचा मैं ये बिहारी जी पहले ही मतलब अंगूठी पहना रहे हैं। तो वो जब से और उसकी वो इच्छा हो गई तो फिर वो उसने फिर उन्होंने कि निश्चय कर लिया कि मुझे तो बांके बिहारी से ही शादी करनी है। ये तो अभी 2 महीने पहले की बात है साहब, अंगूठी वाली बात। और हम तो वृंदावन तो हम पहले से ही जाते रहते हैं, 1 साल से और पहले से जाते रहते थे। ऐसे का शादी होती है उसी ढंग से करी थी। ऐसे बारात जो है का हम वहाँ से वृंदावन से मूर्ति लाए थे बांके बिहारी जी की, खूब 1.5 फीट की। और वहाँ से पंडित बुलवाए थे। और हमारी भतीजी जहाँ पल्ली तरफ रहती है तो वहाँ पे हमने उन्होंने मूर्ति पर रख दी। और वहाँ से फिर बाराती सब मतलब करीब 100 आदमी से ज़्यादा थे साहब। वो सब गांव में सब में पूरे में घूमे और खूब डीजे से मतलब खूब बारात चढ़ाई। और यहाँ पे आकर सब जैसे शादी के रस्म होते हैं उसी ढंग से